नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 5,66,840 कोरोना मरीज। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 14,210। प्रदेश में 24 घंटों में 9 की मौत। ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गोहाना के बुटाना गांव में पहुंचे डीजीपी मनोज यादव। बोले, दोनों मृतक पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा शहीद का दर्जा। आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए गठित की गई 8 टीमें। अशोक तंवर ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, मेरा पार्टियों में विश्वास नहीं, लेकिन प्रदेश को विकल्प की जरूरत। टिकटॉक बैन करने से क्या होगा चीन का समाधान। प्रदेश भर में हो रहा पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन। पानीपत में अभय चौटाला ने पीटीआई शिक्षकों का किया समर्थन। हरियाणा की सियासत एक बार फिर करवट लेती हुई नजर आ रही है। जहां लगातार जेजेपी इनेलो के नेताओं को अपनी ओर खींच रही है, तो वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी सेंधमारी करने में लगे हैं। जस्ट इंडिया की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में फिर बदला सियासी मौसम। सियासी राजधानी में फिर बढ़ी हलचल। इनेलो जेजेपी में सेंधमारी हुई तेज। हरियाणा की सियासी राजधानी रोहतक में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। रोहतक में कई बड़े नेताओं ने पाला बदलकर प्रदेश के सियासी मौसम को थोड़ा और गर्म कर दिया है। एक तरफ जहां इनेलो के रोहतक से हल्का अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठी ने गुरुग्राम में जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक दिन में बीजेपी नेता धर्मपाल मकड़ौली, जेजेपी के कलानौर हल्का अध्यक्ष मनोज बालंद और महम के विधायक बलराज कुंडू के चाचा जगत सिंह के घर चाय पर सियासी चर्चा की है। हालांकि जगत सिंह पहले से ही इनेलो में शामिल हैं। अभय चौटाला ने बढ़ाई सियासी गर्मी। जेजेपी नेता से अभय चौटाला की मुलाकात। इनेलो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नफे सिंह लाहली ने बताया कि पार्टी आलाकमान की तरफ से पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला का प्रोग्राम तय हुआ था। प्रोग्राम के तहत अभय सिंह चौटाला को पार्टी के लंबे समय तक विधायक रहे बलवंत मायना के पुत्र की शादी में शामिल होना था। इसी के चलते पार्टी के पुराने पदाधिकारी रह चुके धर्मपाल मकड़ौली, जेजेपी के कलानौर से हल्का अध्यक्ष मनोज बालंद और पार्टी के ही पदाधिकारी जगत सिंह कुंडू के आवास पर चाय का प्रोग्राम तय हुआ, जहां पर सियासी चर्चा की गई। मुलाकात के बाद बदली सियासी हवा। रोहतक से दिल्ली तक हुई हलचल। मुलाकात के बाद सियासी पंडित हरियाणा में बड़ी राजनीतिक हलचल की बात कह रहे हैं, तो वहीं मुलाकात के बाद मनोज बालंद ने कहा कि नफे सिंह लाहली का दोपहर को फोन आया था। पूछा, कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस हूँ। इसके बाद अभय सिंह चौटाला मेरे ऑफिस में आ गए। उनसे पुराने रिश्ते रहे हैं और इस दौरान सियासी बातचीत भी हुई है, लेकिन मैं जेजेपी का पक्का सिपाही हूँ और आगे भी रहूंगा। ऐसे में सियासी पंडितों का दावा कितना सटीक बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि हरियाणा की राजनीति में चाचा भतीजे की ऐसी सेंधमारी आगे भी देखने को मिल सकती है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। देश भर में 5,66,840 कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 16,893 की मौत हो चुकी है। 2,51,125 एक्टिव केस हैं और 3,34,821 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 381 नए मरीजों के साथ जो कुल हरियाणा का आंकड़ा है 14,210 हो चुका है। 9 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो, और 75 की हालत नाजुक बनी हुई है। कोरोना को लेकर यमुनानगर से राहत की खबर है, क्योंकि कोविड अस्पताल में भर्ती 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब रिपीट रिपोर्ट में नेगेटिव आए हैं। आज उन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। फिलहाल जिले में 21 एक्टिव केस हैं और वहीं अब तक 100 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अब जिले में 81.3% का रिकवरी रेट है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि
हमने 7,167 सैंपल लेकर भेजे, जिनमें से अभी तक जिले में 108 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6,848 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और फिलहाल अभी 211 रिपोर्ट आनी बाकी है। कि अभी तक टोटल जो हमने 7167 सैंपल लेकर भेजे हैं, जिनमें से अब हमारे ज़िले की जो रिपोर्ट आई है वो 108 हमारे सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए हैं और 6848 हमारी सैंपल नेगेटिव आई हैं और 211 भी रिपोर्ट वेटेड हैं। टोटल ज़िले में अभी तक 108 तो हमारे सैंपल पॉजिटिव आए हैं और 15 जो है बाहर से पॉजिटिव आए हैं, तो टोटल हमारे 123 सैंपल पॉजिटिव हैं। और इन 123 जो मरीज़ हमारे पास यमुनानगर में इलाज कर रहे हैं, इनमें से 100 मरीज़ हमारे डिस्चार्ज होकर वो घर जा चुके हैं। आज जो हमारे 11 मरीज़ दाखिल थे कोविड हॉस्पिटल में, उनकी सभी की रिपोर्ट जो 20 तारीख से दाखिल थे कोविड हॉस्पिटल में, आज उनके सभी के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक के छोटूराम चौक के पास भगवान कॉलोनी में की गई। इस दौरान अशोक तंवर ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सरकार मौन क्यों है और देश में एक मनोरंजन के साधन टिकटॉक को बैन करके क्या समाधान हो जाएगा? क्या टिकटॉक बैन होने पर चीन हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टिड्डी दल का खतरा अभी हरियाणा से टला नहीं है, वो दोबारा कभी भी आ सकता है। और वहीं जब उनसे किसी पार्टी के ज्वाइन करने के बारे में सवाल पूछा गया तो तंवर ने कहा कि मेरा पार्टियों में विश्वास नहीं है, लेकिन हरियाणा को एक विकल्प की जरूरत है। इनको जो बैन करना था वो करना था, पेटीएम करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिस्सेदारी है, उनका पैसा लगा हुआ है, चीन से उसका पैसा आता है। वीवो में, ओप्पो में, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हुआई, ओला, शाओमी, ये जो चीज़ें हैं ये बैन होनी चाहिए थी। इसके बजाय जो एंटरटेनमेंट का एक साधन था उसको बैन करके लोगों को ये कह रहे हमने बैन कर दिया। जहाँ से आना था वहाँ से आ लिया। और जहाँ तक मामला और किसी राजनीतिक दल से है, ये तो हमने पहले ही कहा कि आज हरियाणा विकल्प की तलाश में है और जो विकल्प के तौर पे, विपक्ष के तौर पे अपने आप को साबित करेगा, उसके साथ आके खड़ा होगा। वो तो मिलना जुलना, कोई आए उसका स्वागत है। बहुत से राजनीतिक दल मिलते रहते हैं, पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। तो अभी तो ये सारा मामला जो है लोगों के बीच में जाने का है, सबकी सलाह मशवरे से आगे जो है कदम उठाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि एक मजबूत विकल्प आने वाले समय में हम देंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो हवाई चल रही है इस वक्त और जल्दी से इनेलो का दाम कौन? देखिए, अब हमने कांग्रेस पार्टी देख ली, दूसरी और पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इधर उधर गए उनकी भी सुनते हैं। तो पार्टियों पे मेरा ज़्यादा विश्वास है नहीं, चाहे वो कोई भी XYZ हो। इसलिए मैंने कहा कि विकल्प की तलाश में हरियाणा है और विकल्प मजबूत आने वाले समय में हम देंगे। प्रदेश भर में पीटीआई शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार विपक्षी दल पीटीआई को समर्थन भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज पानीपत में धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों को आश्वासन देने अभय चौटाला पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। आज हरियाणा यूपी एकता मंच के प्रधान रणवीर देशवाल कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हो गए हैं। आज अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में रणवीर देशवाल ने इनेलो की सदस्यता ग्रहण की। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाकियू के सदस्यों ने नारेबाजी करके एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रधान सतीश कुमार कलसौरा का कहना है कि आज देश का किसान नकदी के भारी संकट से जूझ रहा है, जिसका प्रभाव खरीफ की बुवाई पर पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इससे देश के किसान और मजदूर बहुत प्रभावित हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल के दाम पूरे देश में एक समान किए जाएं। किसानों को लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाए। किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 किया जाए। किसानों की सभी तरह के पिछले 1 साल के कर्जे माफ किए जाएं। कृषि उपकरणों को जीएसटी मुफ्त किया जाए। फसलों की बकाया राशि तुरंत दी जाए। आज पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन के सभी उपमंडलों पर पेट्रोल और डीजल के लिए
जो इन्हें सरकार ने दुगने रेट कर दिए है और किसान की कमर को बिल्कुल तोड़ दिया है। आज हर जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इन ज्ञापन से ये दे के एक वो कर रहे हैं, निवेदन दे के भाई आगे के लिए चताया जा रहा है। उसके बाद यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमने फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी। करनाल में नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नगर निगम से अंबेडकर चौक तक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। उनकी मांग है कि उनका वेतन लागू किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि हमने कई बार गृह मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत की है, हालांकि उन्होंने वादा भी किया था और उनसे ये कहा गया था कि कर्मचारियों को पैरोल पर रखा जाए, लेकिन कोरोना योद्धा का नाम देकर हमारी सुख सुविधाएं छीन ली गई हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो एक सप्ताह के बाद हरियाणा के 35,000 कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और आर पार की जंग को तैयार होंगे। प्रदर्शन किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार अनिल विज मंत्री के साथ हमारी 25 अप्रैल को बातचीत हुई थी, जिसमें कई बातों पर सहमति जताई गई थी। सरकार ने कुछ छोटे मोटे लेटर तो हमारे जारी कर दिए। जो हमारे मेन जो लेटर था, जो ठेकेदार को बीच से निकाल के पैरोल पे सभी कर्मचारियों को पैरोल पर लेने का काम करना था, सरकार ने आज तक भी उस काम को पेंडिंग रखा हुआ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।